नमस्ते, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज बात करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी की, जिसके आज के समय में बहुत फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान भी बहुत हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तो एआई जनरेटेड वीडियोस की बाढ़ सी आ गई है। असली क्या है, नकली क्या है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से इस पर शिकंजा कसने के लिए नया नियम आ गया है। केंद्र सरकार ने एआई कंटेंट और उसके दुरुपयोग को लेकर नई गाइडलाइंस बनाई हैं। इसको लेकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन किया है। नए संशोधनों के तहत डीप फेक और एआई से तैयार सामग्री को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा। ये संशोधन 20 फरवरी से लागू होंगे। इन नियमों का सीधा असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंपनीज पर पड़ेगा। अब इंटरनेट पर जो भी कंटेंट एआई टूल से बनेगा, उसे साफ तौर पर लेबल करना जरूरी होगा। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। पिछले कुछ समय में डीप फेक वीडियो, फर्जी तस्वीरें और नकली ऑडियो तेजी से फैलते दिखे हैं। एक आम यूजर के लिए असली और नकली में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार का मानना है कि इसी वजह से गलत जानकारी, बदनामी और धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। नए नियम इसी खतरे को कंट्रोल करने की कोशिश है। सरकार ने अब सिंथेटिक कंटेंट की साफ परिभाषा दी है। इसका मतलब ऐसे ऑडियो, ऐसे वीडियो, फोटो या विजुअल से है जो कंप्यूटर या एल्गोरिदम से बनाए गए हों और देखने में बिल्कुल असली लगे। यानी ऐसा कंटेंट जो किसी भी इंसान या घटना को इस तरह से दिखाए कि लोग उसे सच मान लें। हालांकि साधारण सी एडिटिंग, कलर सुधार, ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट तैयार करना ये इस दायरे में नहीं आएगा, जब तक उससे कोई फर्जी या फिर भ्रामक रिकॉर्ड नहीं बनता। नए नियमों के तहत अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवैध या फिर भ्रामक एआई कंटेंट की जानकारी मिलती है तो उसे 3 घंटे के भीतर हटाना या फिर उसकी पहुंच को रोकना जरूरी होगा। पहले इसके लिए 36 घंटे का समय दिया जाता था, अब 3 घंटे कर दिया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था से जुड़ी सूचना केवल और केवल डीआईजी या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा दी जाएगी। अब जो नए नियम आए हैं उनमें बदलाव क्या क्या शामिल है, एक बार आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, लेबल हटाना या छिपाना अब मुमकिन नहीं होगा। सोशल मीडिया कंपनियां अब एआई लेबल या फिर उसके मेटा डेटा यानी कि पहचान की जानकारी को हटाने या छिपाने की इजाज़त नहीं दे सकती। एक बार लेबल लग गया तो उसे वैसे ही रखना होगा। फिर गंदे और भ्रामक कंटेंट पर लगा, सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो ऐसे ऑटोमेटेड जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनका इस्तेमाल करें जो एआई के जरिए बनाए गए गैर कानूनी, अश्लील या धोखाधड़ी वाले कंटेंट को रोक सकें। हर 3 महीने में चेतावनी देना अनिवार्य है। कंपनियों को हर 3 महीने में कम से कम एक बार अपने यूजर्स को वार्निंग देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि अगर उन्होंने एआई का गलत इस्तेमाल किया या नियम तोड़े तो उन्हें सजा या फिर जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यूजर्स और इंडस्ट्री पर इसका देखिए क्या असर पड़ेगा। यूजर्स अब फेक कंटेंट आसानी से पहचान पाएंगे, मिस इन्फॉर्मेशन कम होगी, लेकिन क्रिएटर्स को एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे, जैसे लेबल लगाना। इंडस्ट्री के लिए चैलेंज ये होगा कि उन्हें मेटा डेटा और वेरिफिकेशन के लिए टेक इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो ऑपरेशंस को थोड़ा सा महंगा कर सकता है, लेकिन ओवरऑल ये एआई मिसयूज को रोकने में मददगार साबित होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये नियम लागू होंगे। फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे जो मैसेजिंग ऐप्स हैं उन पर ये लागू होंगे। यूट्यूब और शेयर चैट जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म्स और एआई आधारित कंटेंट वेबसाइट और ऐप्स पर ये नियम लागू होंगे। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर जो दिख रहा है उसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ और सिर्फ यूज़र की नहीं होगी, बल्कि प्लेटफॉर्म की भी होगी। अब इन नए नियमों को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।